तो चलिए दोस्तों, आज हम 24 और 25 मई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी पिछली सभी वीडियो को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के बनने वाले करंट अफेयर्स। सिरसा जिले के किस गांव को लिंग अनुपात सुधारने में सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है? तो ये चुना गया है फग्गू। सिरसा जिले के गांव फग्गू को लिंग अनुपात सुधारने पर सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है। वर्ष 2020 में इस गांव में 1000 लड़कों की दर के मुकाबले 1741 बेटियां जन्मी हैं। अब इस गांव की 10वीं में टॉपर 3 बेटियां भी सम्मानित की जाएंगी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब हरियाणा सरकार के द्वारा जो लिंग अनुपात है वो प्रत्येक राज्य के अंदर हर महीने करवाया जाता है। तो हर महीने के हिसाब से ये जो रैंक है सर्वश्रेष्ठ गांव चुना जाता है वो हर महीने चुना जाता है। और उस गांव में 3 बेटियों को टॉप 3 बेटियों के सम्मान के रूप में 3 लड़कियों को सम्मानित किया जाता है और उन्हें कुछ राशि भी दी जाती है। वो राशि क्या दी जाती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इस योजना में उन गाँव को शामिल करते हैं जिनमें जनसंख्या 5000 से अधिक होती है। विभाग ने गांव फग्गू को लिंग अनुपात में बेस्ट विलेज चुना है। 15,136 की जनसंख्या वाले इस गांव में वर्ष 2020 में बेटों के मुकाबले 20 बेटियां ज़्यादा जन्मी हैं, जबकि इससे पहले गांव देसुजोधा व वर्ष 2018 में जगवालवाली की 3 बेटियों को सम्मानित किया गया था। वर्ष 2017 में गांव रिसालिया खेड़ा व 2016 में गांव बेगू को लिंग अनुपात में बेस्ट गांव अवार्ड योजना के तहत चुना गया था। स्वास्थ्य विभाग ने गांव की पंचायत से टॉपर बेटियों के नाम की सूची मांगी है। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रोत्साहन के तौर पर 1.5 लाख रुपए 3 बेटियों के खातों के अंदर जमा किए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को बढ़ावा देने के प्रयासों में लिंग अनुपात में सुधार लाने को वर्ष 2002 में बेस्ट विलेज अवार्ड योजना चलाई गई थी। पिछले साल जनवरी से दिसंबर तक गाँव के लिंग अनुपात की जानकारी जुटाई जाती है। इस योजना के तहत लिंग अनुपात में अव्वल रहने वाले गांव की उन छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है जो 10वीं में टॉपर रही हैं। उनमें से मेरिट में प्रथम बेटी को 75,000, सेकंड को 45,000 और तृतीय स्थान पर रही छात्रा को 30,000 रुपये दिए जाते हैं। सिरसा पिछले 5 साल में 4 बार प्रदेश के अंदर अव्वल रहा है। इसके बजाय हरियाणा सरकार कोविड मरीजों के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने जा रही है? तो ये करने जा रही है संजीवनी परियोजना। इस परियोजना में कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले मरीजों की देखभाल तुरंत उनके घर पर ही की जाएगी। इससे उन्हें इलाज के लिए घर से नहीं निकलना होगा और न ही अस्पताल जाना पड़ेगा। सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। इससे अस्पतालों पर दबाव भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इस परियोजना को पायलट आधार पर आज करनाल के अंदर शुरू कर दिया गया है। अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, एम्बुलेंस ट्रैकिंग और घर घर जागरूकता अभियान जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र इस योजना के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना के तहत कोविड हॉटलाइन का संचालन होगा, जो कि संदिग्ध या फिर क्लिनिक्स में इलाज किए गए कोविड-19 के रोगियों को बुनियादी प्रशिक्षण व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मौजूदा कॉल सेंटर की क्षमताओं को बढ़ाएगी। इसके बजाय भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा बना है जो कि कोरोना का इतिहास लिखवाएगा? तो ये बना है हरियाणा राज्य। गुप्त व मुगल काल की तरह कोरोना काल का भी अब इतिहास लिखा जाएगा। दरअसल हरियाणा सरकार ने कोरोना काल का इतिहास लिखवाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। यह टीम मौजूदा हालात, चुनौतियों, सरकार की भूमिका और तैयारियों का उल्लेख करेगी। इसे लिखवाने के पीछे मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को इस कठिन दौर से अवगत कराया जा सकेगा। इसके बाद है हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सुभाष बराला को। किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन्स पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है? तो ये किया गया है यमुना नदी। यमुना में जहरीले प्रदूषक अमोनियकल्स नाइट्रोजन्स के बढ़ते हुए स्तर को लेकर चिंतित सीपीसीबी ने नदी में अमोनिया के स्तर की निगरानी के लिए मंगलवार को एक अध्ययन समूह का गठन किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा के किस जिले के अंदर 90% तक गेम खेले जाएंगे? तो ये खेले जाएंगे पंचकुला के अंदर। 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। पंचकुला के अलावा दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़ व शाहबाद में भी इनका आयोजन किया जाएगा। पंचकुला से ही गेम्स शुरू किए जाएंगे और यहीं पर इसकी क्लोजिंग सेरेमनी भी आयोजित की जाएगी।
अम्बाला में स्विमिंग व शाहबाद में हॉकी का आयोजन किया जाएगा। इन गेम्स के समय पर मौसम ठंडा होगा, इसीलिए ऑल वेदर स्विमिंग पूल की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अम्बाला में रेडी भी किया जा रहा है और ये ओलंपिक स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। शाहबाद में भी हॉकी टर्फ की रिपेयर की जा रही है। यहाँ पर लीग मुकाबले कराए जाने की पूरी प्लानिंग है। चंडीगढ़ दिल्ली में दो गेम्स आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में शूटिंग को करनी सिंह रेंज में कराने की प्लानिंग की जा रही है। साथ में वेलोड्रम भी वहीं पर है, तो साइकिलिंग के कॉम्पिटिशन्स भी दिल्ली में ही कराए जाएंगे। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस गांव को लिंगानुपात में बेस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन है मार्च के महीने का, और मार्च के महीने में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर महीने ये लिंगानुपात की जो गणना है अलग अलग राज्यों के अंदर की जाती है। तो मार्च के महीने में बेस्ट विलेज का जो अवार्ड मिला था वो ढींगसरा गाँव को मिला था। फतेहाबाद जिले के ढींगसरा गांव को लिंगानुपात में बेस्ट विलेज अवार्ड दिया गया था। गांव ढींगसरा को बेस्ट विलेज अवार्ड मिलने पर उपायुक्त डॉक्टर नरसिंह बांगड़ ने 10वीं कक्षा में सबसे अधिक अंक लाने वाले गांव की 3 लड़कियों को 1,50,000 रुपये की राशि भी सम्मानित किया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अम्बाला, पंचकुला, पलवल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको हमें राइट ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, ज़रूरी काम होने पर ही घर से निकलिए, अन्यथा घर पर ही रहिए और सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।